सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिंदी युवक भारती का चैप्टर नंबर 2, जो हमारा निराला भाई चैप्टर है। ओके भाई, आप लोग सबको ही पता है कैसे होते हैं, लेकिन चैप्टर का जो है उन्होंने उसको नाम दिया है निराला भाई। चैप्टर के लिए बाकी डिटेल्स के लिए आपको चैप्टर रीड करना पड़ेगा, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट नोट मतलब आपका आकलन हो जाएगा ये। लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए। मतलब उनके पास जो 300 थे वो कैसे मतलब ख़त्म हो गए। तो रीज़न उसके लिए आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप साथ में ही लेते हुए चलिए, मैं थोड़ा टाइम देते जाऊँगा हर एक स्लाइड के बाद। ओके, पहला, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क देने के लिए 50 रुपये लिए। ओके, किसी साहित्यिक मित्र को देने के लिए 60 रुपये लिए। टांगे वाले की माँ को मनी ऑर्डर करने के लिए 40 रुपये लिए। दिवंगत मित्र की भरती जी के भारती जी के विवाह के लिए 100 रुपये लिए। तीसरे दिन जमा पैसे समाप्त। तो ऐसे उनके पैसे समाप्त हो गए। और गाइस, ज़रा थोड़ा मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा अगर मतलब थोड़ा हिंदी के अंदर पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा होगा इन वर्ड्स में, क्योंकि जैसे अभी मैं पिछले साल 12th किया था तो मेरे को इतना भी वो है नहीं हिंदी रीडिंग का, वरना पहले मेरी रीडिंग अच्छी थी। नहीं, फिर अगर ऐसे ऐसे वीडियोस अगर अच्छे अच्छे होते जाएंगे तो मेरी रीडिंग भी अच्छी होती जाएगी। साथ में आप भी अपनी रीडिंग को अच्छे से कीजिए। फिर ओरल में आपको 5 मार्क्स के लिए रीडिंग रहती है। ओके, चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है, तो आप भी इसलिए इन सब बड़े बड़े वर्ड्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपको ऐसा थोड़ा रीडिंग का कुछ इशू हो रहा होगा तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलता हूँ। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। मतलब गेस्ट के लिए उन्होंने क्या क्या लेके आए। नया घड़ा खरीद कर लाए, उसमें गंगाजल भर लाए, धोती और चादर, ये उन्होंने अपने गेस्ट के लिए लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संपदा पे आ जाते हैं। निम्न शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द आपको आ सकता है खासतौर से पोएम्स के अंदर। चैप्टर्स में से इतना नहीं आता, लेकिन पोएम्स में खासतौर से आता है समानार्थी या विरुद्धार्थी। देख लेते हैं। प्रहर उसका है द्वारपाल। नेक्स्ट, अतिथि मेहमान। प्रयास प्रयत्न ट्राई करना। स्मृति याद करना। स्मृति मतलब किसी चीज़ को रिमेंबर करना, रिमेम्बरेंस। जैसे उनकी स्मृति में ये बनाया गया तो वैसे याद करना। अभिव्यक्ति पे आ जाते हैं सेल्फ रिस्पॉन्स आंसर पर। भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो अगर आपके मतलब कोई सिस्टर्स या ब्रदर्स होंगे, आपका ऑपोजिट अगर जेंडर रहेगा तो। और अगर नहीं होगा तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर आपको थोड़ा बुरा लगा। फिर मैं आपके लिए आंसर लिख दे मतलब रिसाइट कर देता हूँ अच्छे से। एक माता से उत्पन्न भाइयों अथवा भाई बहनों का रिश्ता निराला होता है। यह रिश्ता अटूट होता है। बचपन में वे साथ साथ खेलते हैं, बढ़ते और पढ़ते हैं। जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी होते हैं। बड़े होने पर बहन की शादी हो जाने पर उसका नया घर बस जाता है, फिर भी उसका लगाव अपने मायके के परिवार के साथ बना रहता है। मायके मतलब उसके जहाँ पे वो पैदा हुई है। जब भी पीहर आने का कोई मौका आता है वह उसे कभी गंवाना नहीं चाहती। मतलब एक ट्रेडिशन रहता है, जब वो लड़की अपने वापस से घर पे जाती है तो उसको बोलते पीहर। पीहर में आकर उसे जो खुशी मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन के त्यौहार पर वह कभी कहीं भी हो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने और उसकी आरती उतारने ज़रूर पहुंचती है। भाई बहन का यह मिलन अनूठा होता है। भाई भी इस अवसर पर अब उसे अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छा उपहार देने में से नहीं चूकता। यह उनके अटूट प्यार और अनूठे रिश्ते का ही प्रमाण है। ओके, तो ये था भाई बहन के अटूट रिश्ते के ऊपर विचार। आप चाहे तो आप खुद से भी अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है इसने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदय और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखें।
आ जाते हैं आंसर के ऊपर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वाह, साइंस भी यही कहता है, और आप लोगों ने तो साइंस लिया हो खास तौर से। वह अपने परिवार और समाज में सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहता है। उसे सबके दुख सुख में शामिल होना अच्छा लगता है। जीवों पर दया करना और मन में करुणा के भाव उत्पन्न होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ऐसे व्यक्ति संस्कारशील कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं और उसे अपना प्यार देते हैं। मगर सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग विभिन्न कारणों से समाज में कटे कटे रहते हैं और अपनी डफली अपना राग विचार वाले होते हैं। वे अपने घमंड में चूर रहते हैं और किसी अन्य की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों को समाज तो क्या कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को सहृदय और संस्कारशील होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का मेन ये है कि मतलब जो लोग अच्छे से रहते हैं आपके साथ, उनके साथ आपका क्या बिहेवियर, और जो लोग बुरे से रहते हैं उनके साथ आपका क्या बिहेवियर। तो जाहिर सी बात है, अगर एक सामने वाला अगर आपके साथ अच्छे से रह रहा है, बिहेवियर उसका अच्छा है, तो आप भी उसके साथ अच्छे रह देते हो। लेकिन अगर वो कोई रूड है तो फिर आप भी रूड करते हो। इसे अ टिट फॉर अ टैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आप। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। 4 मार्क्स के लिए आते हैं ये। आउट ऑफ पूरे मतलब पूरी टेक्स्ट बुक में से ये 4 मार्क्स के लिए आते हैं। 2 मार्क्स, सॉरी 6 मार्क्स के लिए आते हैं। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहता है ये, और वो आपको किसी भी चैप्टर पे ऐसे आ जाते हैं जो पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। अभिव्यक्ति और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप अपना सेल्फ रिस्पॉन्स दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, इसको आपको चैप्टर की लाइट में ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप खुद के वर्ड्स में ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो देख लेते हैं। निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, मतलब उनके कैरेक्टर के बारे में अच्छी बातें लिखिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये सभी पूरा का पूरा लिखें, क्योंकि उसने पूछा है कि आप लिखिए, तो इसमें बहुत सारी दी हुई है, आप जो चाहो तो वो काट सकते हो, कट कर सकते हो। निराला जी मानवता के पुजारी थे। ओके, उनमें मानवीय गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता होती थी। खुद निर्धनता में जीवन बिताते रहे, पर दूसरों के आर्थिक दुखों का भार उठाने के लिए सदा तत्पर रहते थे। आतिथ्य आतिथ्य करने में उनका जवाब नहीं था। अतिथियों को सदा हाथ पर लिए रहते थे, मतलब उनकी मतलब आवभगत करते थे, मतलब अच्छे से रहते थे उनके साथ। इसका ये एक मुहावरा है, जैसे कि उनके लिए खुद भोजन बनाने और बर्तन मांजने में उन्हें हर्ष होता था, उन्हें अच्छा लगता था, मतलब गेस्ट की सेवा करना। घर में सामान न होने पर अतिथियों के लिए मित्रों से कुछ चीज़ें मांग लाने में शर्म नहीं करते थे। उदार इतने थे कि अपने उपयोग की वस्तुएं भी दूसरों को दे देते थे और खुद कष्ट उठाते थे। तो ये आप देख सकते हो, उनका अच्छा सा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका लेते रहिए स्क्रीनशॉट। और एक बात और है कि पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न जो है वो पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, और आपको उसका आंसर पूरे चैप्टर को रेफ़र करने वाले लिखना पड़ता है। तो ये आंसर काफ़ी ज़्यादा लेंदी होते हैं, 1 पेज के, लेकिन वो वर्थ भी होता है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन आता है ये। ओके, तो आप बोल सकते हो कि आपको जितना बड़ा याद किया हुआ रहेगा वो 3 मार्क्स आपको अच्छे खासे दिला सकता है। और इसमें कोई ऐसी स्कीम नहीं है जैसे रहती है अभिव्यक्ति में, अगर 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स ही देंगे टीचर। इन सब क्वेश्चन में ऐसा कोई वो नहीं रहता है। बच्चे ने अगर अच्छे से पूरा लिखा तो टीचर को पूरे 3 मार्क्स देना पड़ता है उनको। यहाँ टीचर मार्क्स नहीं काटते। हाँ, अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक कुछ होगा तो हाफ मार्क्स कटेगा, तो भी आपको 2.5 मिल सकता है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अब जाते रहते हैं हम। इतना बड़ा हम पढ़ने जाएंगे तो वीडियो मतलब पूरे साल भर का बन जाएगा मेरे ख्याल से। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं थोड़ा थोड़ा रुकते जा रहा हूँ इसलिए स्लाइड करते करते। इसमें क्या है, मतलब सिर्फ उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, तो आप चाहो तो इसमें से थोड़ा बहुत कट भी कर सकते हो। अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं बीच में से बहुत कुछ कट कर देता। अगर आपको ज्ञान है हिंदी का अच्छे से, तो आप बीच में से लाइन स्किप करके आप 2 से 3 मतलब ऐसा पॉइंट स्किप करके आप उनका पूरा सिर्फ उनके बारे में बता सकते हो कि वो कैसे थे, ये वो। ओके, तो ये था पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न पहला। दूसरे पे आ जाते हैं। निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। ओके, तो ये भाव आप देख सकते हो। निराला जी का आतिथ्य सत्कार का पुराना संस्कार था। वे अतिथि को देवता के समान मानते थे। अपने
अपने अतिथि की सुविधा में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। वे अतिथि को अपने कक्ष में ठहराते थे, उसके लिए स्वयं भोजन तैयार करते थे, बर्तन भी वे खुद ही मांजते थे। यहाँ आप एक बात देख सकते हो कि जो लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं, पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, उनका ये बेनिफिट रहता है कि जैसे एक क्वेश्चन रहेगा ना, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसी चैप्टर में बहुत सिमिलैरिटी बहुत रहती है। आप देखो ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं, इससे भी आप लोगों ने ये देखा थे जो इसकी शुरुआत है, ये पहले वाले आंसर में भी था और ये देखो सेकंड आंसर में भी आया है। ओके, सिर्फ वहाँ पे कॉमा लगा के अलग कर दिया, तो यहाँ पे इससे फुल स्टॉप लगा के पॉइंट ही अलग कर दिया। तो पार्ट पर आधारित का ये रहता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया तो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन आपको अपने आप ही आ जाता है। ओके, तो ये सब उनके बारे में है, आतिथ्य के बारे में उनके। चलिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, अगेन कंपलसरी क्वेश्चन जो रहते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए आते हैं, एक सेक्शन में, अगले सेक्शन में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ऐसे बहुत अच्छा रहता है इन लोगों का, 4 से 4 मेरे ख्याल से 8 मार्क्स के लिए आते हैं। तो निराला जी का मूल नाम, साहित्य संबंधी ज्ञान में मतलब आपको चैप्टर के बारे में या तो पोएट के बारे में, तो पोएट ने कौन सी बुक्स लिखा वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल। जो चैप्टर एकदम शुरुआत में आप देखे रहोगे ना, टेबल बना रहता है चैप्टर के जस्ट नीचे, वो उसमें से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो निराला जी का मूल नाम क्या था? निराला जी का मूल नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। अभी आगे के चैप्टर में आपको आएगा कि वासुदेव हमारे एक कवि है, उनका मूल नाम क्या था, तो वैसे भी आप कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो निराला जी का मूल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी में कुछ आलो आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। ओके, चलिए देखते हैं क्या उपाधि उनको दी गई है। उनको ये उपाधि दी गई है, मतलब पोस्ट आप बोल सकते हो एक तरीके से, आधुनिक मीरा उन्हें कहा गया है। मतलब उनके राइटिंग और उनके स्ट्रक्चर और इतना अच्छे से मतलब उन्होंने कुछ किए रहेंगे, तो इसलिए उनको एक पोस्ट दे दिया गया है कि आधुनिक मीरा। ओके, सो ये था आपके चैप्टर 2, दैट इज़ निराला भाई के क्वेश्चन एंड आंसर्स का सोल्यूशन। कोई अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन में, आप उसके अंदर जाके टेलीग्राम पे आ सकते हो। और अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हैं तो, वरना अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आगे भी आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे चैप्टर्स, उनके क्वेश्चन आंसर्स, पोएम्स और उनके रसास्वादन में अच्छे से लेके आते रहूँगा। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।